याकूब का आम खत पहला बाब। खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुंचे। ईमान और हिकमत। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। गुर्बत और दौलत। अदना भाई अपने आला मर्तबे पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती और घास को सुखा देती है और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है। इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। आजमाइश। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये न कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब न खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। सुनना और अमल करना। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए सारी नजासत और बदी के फुसला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया, और तुम्हारी रूह को निजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो
نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ آمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا کا زندہ کلام ہم سب کی زندگی تبدیل کرے گا، اور میں اسی طرح آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتا رہوں گا۔ اور دوستو پلیز اس نیک کام میں آپ میرا ساتھ دیں اور ہمارے چینل بائبل پریئرز اردو کو سبسکرائب کر دیں۔